कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या दिया है जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है, 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर क्या होगा। अच्छा, 3 वर्ष पहले जनसंख्या जो भी रहा होगा वो प्रिंसिपल रहा होगा, हम ऐसे मानते हैं, सीआई से सोचिए इसको। और 3 वर्ष पहले जो रहा होगा प्रिंसिपल रहा होगा, फिर 2 साल में जनसंख्या कुछ तो बढ़ा होगा, और 2 साल में जो बढ़ा होगा और जो प्रिंसिपल रहा होगा उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, 2 साल का सीआई होता है। ये सभी लोगों को पता होना चाहिए। अब रेट हमारे पास 25% है, रेट हमारे पास 25% है। 25% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/4। तो सीआई जो 2 साल का होता है यही तो बताया गया था, इसी का 2 गुना करके इसको जोड़ लेते हैं 9, और प्रिंसिपल जो होता है इसी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16। लेकिन हमसे यही अंतर ही तो पूछा गया है, हमको प्रिंसिपल से मतलब ही क्या है। तो 9 से कटने वाला नंबर क्या है, देखिए 3 2 5 4 9, 9 से कट जाएगा, ये हमारे पास 6 और 9 नहीं, ये नहीं कटेगा, ये देखिए 9 तो कट गया, 3 3 6 2 8 नहीं कटेगा, 9 कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन होगा। मे भी हो सकता है एग्जाम में कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा टास्क रहा हो सोचने के लिए कि पहले 3 साल पहले प्रिंसिपल निकालिए, फिर 2 साल का उसमें और बढ़ाइए, फिर दोनों के बीच का अंतर निकालिए, तो ये टाइम टेकन रहा होगा। लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचते हैं ना तो सारे क्वेश्चन इजी होते हैं। हर एक क्वेश्चन का दूसरा अल्टरनेट मेथड होता है, आपको पता हो या ना हो। अगर आप सही तरीके से देखेंगे, अगर मैं इस तरीके से भी लगाऊं तो भी ऐसा आंसर आ जाएगा। 16 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, बस देखिए इसका 25 25 25 यानी 3 बार बढ़ाते, यानी कि इसका 3 साल कम करते हैं अगर, तो 92160 और इससे 16 से जितना गुना होगा इतना गुना कर लेंगे। हाँ, उतना ही आने वाला है वैसे भी कॉमन, लेकिन बेसिक मेथड यहाँ नहीं बता रहे हम लोग, यहाँ बस सीखते हैं एग्जाम में किस तरीके से आपको करना था। अगर अभी भी कई लोगों को डाउट होगा जो मैंने बताया तो एक बार फिर से समझिएगा कि ये 3 साल बाद का है, मतलब ये अमाउंट है। हम पहले यहाँ से प्रिंसिपल निकालेंगे, इस प्रिंसिपल से 2 साल में ये कितना बढ़ा, जो ब्याज मिलेगा वही तो अंतर होगा 3 साल का, यानी ये 3 साल पहले प्रिंसिपल और 2 साल का जो ब्याज होगा, यानी अमाउंट उन दोनों के बीच का अंतर, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है 2 साल का। अगर इसको जनसंख्या छोड़ दें तो 2 साल का यही तो होता है, 4 दूना 8 1 9। हमको सीधा ही करना था, मतलब हमको ये पूरा प्रोसेस में कुछ भी नहीं करना था, हमको 1/4, 4 दूना 8 1 9 से कटने वाला आंसर अगर 1 है तो आंसर हो गया। नहीं होता तो हम 16 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, ये जो वैल्यू थी, और 9 यूनिट की वैल्यू बताते हैं। ठीक है, इतना ही करना था। और कोई ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है आप एक पेज भर दें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के